नमस्कार। आज हम करेंगे पाठ 5 वंशागत और विविधता के सिद्धांत में से एक टॉपिक आनुवांशिक या वंशागत रोग। तो आनुवांशिक या वंशागत रोग से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। 3 मार्क्स के बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे सिंपली हम पहले डिफाइन करेंगे, सीखेंगे कि आनुवांशिक या वंशागत रोग किसे कहते हैं। तो आनुवांशिक या वंशागत रोग वे रोग होते हैं जो एक वंश से दूसरे वंश में पहुंचते हैं, या कह सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर पहुंचते हैं। यानी कि माता पिता से उनकी संतानों में जो रोग पहुंचते हैं उन्हें ही हम आनुवांशिक या वंशागत रोग कहते हैं। तो मेनली जो 2 प्रकार के रोग हैं, पहला है हीमोफीलिया और दूसरा रोग है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, एंड फर्स्ट इज हीमोफीलिया। तो ये दोनों रोग से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम सीखेंगे कि हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया नाम से पता है ब्लड से रिलेटेड डिसीज है। हीम मीन्स होता है ब्लड। तो इस रोग में जो है जो रोगी व्यक्ति होता है, अगर उसकी कहीं चोट लगी है तो चोट लगने पर उसकी जो घाव है उससे लगातार रुधिर बहता है। रुधिर बहता रहता है और उसका रुधिर का थक्का नहीं जमता है, यानी कि ब्लड क्लॉट नहीं जमता है, और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण जो रोगी व्यक्ति है वो उसकी मौत भी हो सकती है। तो इस रोग से रिलेटेड लक्षण है कि यह एक लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है। लिंग संलग्न मतलब ये किससे रिलेटेड है? लिंग गुणसूत्र से। मेनली जो फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं और मेल में XY क्रोमोसोम होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, उनसे रिलेटेड डिजीज़ है। और साथ ही इसकी जो जीन है वो X गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, केवल X गुणसूत्र पर, Y पर नहीं होते हैं। ठीक। और दूसरी डिसीज़ है, सेकंड डिसीज़ इज कलर ब्लाइंडनेस। वर्ण मतलब होता है रंग। तो इस रोग में व्यक्ति को लाल और हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती है। तो ये भी एक लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है, यानी कि इस रोग के जो जीन होते हैं व्यक्ति के लिंग गुणसूत्र जो XX हैं और XY क्रोमोसोम है उन पर स्थित होते हैं। और साथ ही ये भी हीमोफीलिया की तरह इसके जो जीन है केवल X गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, Y पर नहीं। तो ये 2 वंशागत रोग हैं, हीमोफीलिया और वर्णांधता। इन्हीं रोग से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। तो पहले हम सीखेंगे कि जो इनके जो गुणसूत्र हैं उनको हम कैसे प्रदर्शित करें। जैसे लिंग संलग्न गुणसूत्र है XX, ये एक सामान्य गुणसूत्र है और ये मिलता है किसमें? फीमेल में। ये मिलता है मादा में या स्त्री, हम इसे लिख सकते हैं स्त्री। ठीक। और दूसरा है लिंग पुरुष में होता है XY और ये होता है मेल में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इधर पुरुष। ठीक। तो इन दोनों ये 2 क्रोमोसोम जो है बिल्कुल नॉर्मल है, तो हम इन्हें लिखेंगे सामान्य क्रोमोसोम। मतलब इसमें इनके जो X क्रोमोसोम है उसमें कहीं भी जीन उपस्थित नहीं है। तो ये जो गुणसूत्र हो जाएंगे वो हो गए सामान्य क्रोमोसोम। फीमेल में XX और मेल में XY, ये दोनों हो गए सामान्य क्रोमोसोम। थर्ड जो है वो ध्यान से देखना कि फीमेल में जो X और X, 2 X क्रोमोसोम हो गए। अगर इन 2 X क्रोमोसोम में कोई जीन उपस्थित है उसको हम दिखाएंगे किसी भी H से या C से प्रदर्शित कर सकते हैं या ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर उसमें इस प्रकार का कोई निशान बना है तो हम उसे कहेंगे ये XX तो हो गया स्त्री, और वो स्त्री कैसी होगी? रोगी। क्यों? क्योंकि इसके जो दोनों X क्रोमोसोम हैं, X गुणसूत्र हैं, उनमें इस रोग के, हीमोफीलिया रोग के और वर्णांधता रोग दोनों के जीन उपस्थित है। ठीक। अगला है एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर X फीमेल के 2 क्रोमोसोम में से सिर्फ एक क्रोमोसोम पर इस रोग का जीन उपस्थित है तो स्त्री जो होगी वो कैसी होगी? वाहक होगी। स्त्री कैसी होगी? वाहक, मतलब कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी में इस रोग को पहुंचाएगी, पूर्णतः रोगी नहीं होगी। लेकिन अगर दोनों X क्रोमोसोम के ऊपर इस रोग के जीन हैं तो स्त्री कैसी होगी? रोगी होगी।
और अगर एक क्रोमोसोम पर है तो वो कैसी होगी, वाहक होगी। और पांचवा रीज़न है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, एक्स और वाई। यहाँ ये तो फीमेल के लिए था 1, 2 एंड 3, और ये मेल के लिए एक्स वाई, क्योंकि मेल में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है और वाई से इन रोगों का कोई संबंध नहीं होता है। तो अगर एक्स क्रोमोसोम पर एक इस प्रकार के रोग का जीन है तो वो पुरुष कैसा होगा, रोगी पुरुष। ठीक, कैसे करा हमने, एक्स एक्स है तो फीमेल सिंपली वो फीमेल होगी, और फीमेल कैसी होगी, सामान्य होगी। और अगर दोनों एक्स के ऊपर इस रोग के जीन है तो वो स्त्री हो जाएगी, और दोनों के ऊपर जीन है तो वो रोगी हो जाएगी। अगर एक एक्स के ऊपर है तो रोगी स्त्री जो होगी वो वाहक होगी, कैरियर होगी, मतलब इस रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाएगी। अब मेल की बात करें तो मेल में एक्स वाई लिखा होगा तो मेल कैसा होगा, सामान्य होगा। लेकिन अगर एक एक्स के ऊपर जो है वो सर्कल बना होगा तो पुरुष जो होगा वो कैसा होगा, रोगी होगा। तो ये 5 चीज़ें हैं, इन्हीं को देखते हुए हम इस आनुवांशिक रोग से संबंधित जो हीमोफीलिया और वर्णांधता के क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक सामान्य पुरुष का विवाह हीमोफीलिया रोग से ग्रसित स्त्री से होता है। तो फर्स्ट लाइन हमने देखी, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। अगर एक सामान्य पुरुष का विवाह, तो हमने पुरुष के गुण क्रोमोसोम हमने यहाँ लिख दिए एक्स वाई। पुरुष कैसा है, सामान्य। पुरुष के लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई। पुरुष सामान्य है, उसमें कोई भी हीमोफीलिया के लक्षण नहीं है। उसका विवाह किससे होगा, एक सामान्य पुरुष का विवाह हीमोफीलिया रोग से ग्रसित स्त्री से होता है। अब फीमेल है, स्त्री है, तो एक्स एक्स लिख दिया, उससे ग्रसित स्त्री से होता है। और स्त्री जो कैसी है, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है। तो देखिए यहाँ पर दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, रोगी होने के लिए हीमोफीलिया के जीन उपस्थित होने चाहिए। तो दोनों के ऊपर लिख दिया हमने एक्स एच या एक्स एच, या इसको हम सर्कल से भी डिनोट कर सकते हैं। और इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया, इन दोनों का विवाह हुआ। तो होने पर जो संतानें होंगी ये हमने मेल के क्रोमोसोम लिख दिए, एक्स को इधर और वाई को हम यहाँ लिखेंगे। और सेम एज फीमेल के क्रोमोसोम एक एक्स यहाँ आएगा, दूसरा एक्स क्रोमोसोम यहाँ आएगा। तो एक ऐसी टेबल बना के, और इनके ऊपर है एच एच, इस रोग से उपस्थित संबंधित जीन है। तो हमने इसको फीमेल के क्रोमोसोम यहाँ लिख दिए, मेल के क्रोमोसोम यहाँ लिख दिए। और क्योंकि ये जो ऊपर वाले क्रोमोसोम मेल है तो हम इसे दर्शाते हैं ऐसे, सर्कल बना के एरो और सर्कल बना के प्लस दर्शाता है फीमेल के गैमेट्स। तो इन दोनों के बीच में हम क्रॉस कराएंगे। तो देखिए क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो एक्स एक्स एक्स, और एक एक्स के ऊपर आ जाएगा हमारा एच, दूसरा होगा एक्स वाई, इसको इससे क्रॉस कराया और इसके साथ आ जाएगा एच, तीसरा इसको इसके साथ कराएंगे, दोनों एक्स को क्रॉस कराएंगे तो हो गया एक्स एक्स, और एक एक्स के ऊपर आएगा एच, और चौथा एक्स वाई, ये एक्स और वाई, एक्स एच और एक्स वाई। तो यहाँ एक्स के ऊपर आ गया एच। तो क्या रिजल्ट निकल के आया, हमारा परिणाम आया कि यहाँ पर देखिए कितनी पुत्री हो रही है, 2 तो एक्स एक्स हैं, 2 एक्स एक्स हैं। ठीक है, तो 50% ये दोनों क्रोमोसोम जो हैं वो बिल्कुल सेम है। तो 50% जो हो गई वो हो गई पुत्री। और कैसी हो गई, एक एक्स के ऊपर एच है, दूसरा एक्स जो है वो नॉर्मल है, और एक एक्स के ऊपर क्या है, एच है। तो पुत्री हो गई वाहक। और दूसरा जो है पुत्र है, पुत्र उत्पन्न होगा, और एक एक्स के ऊपर एच है, वाई का से इसका कोई संबंध नहीं होता है। तो 50% जो पुत्र हो गए वो कैसे हो गए, रोगी हो गए। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन सीखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्णांध पुरुष का विवाह। पुरुष कैसा है, वर्णांध है। पुरुष के क्रोमोसोम लिख देंगे हम एक्स वाई। पुरुष कैसा है, वर्णांध है,
तो हमने इसको दर्शा दिया इस प्रकार से। वाई क्रोमोसोम पर हम जीन नहीं दिखाएंगे, केवल एक्स क्रोमोसोम पर दिखाएंगे। तो पुरुष कैसा है, रोगी है, वड़ांध है, उसका विवाह वाहक स्त्री से होता है। वाहक स्त्री कैसी होगी, स्त्री के क्रोमोसोम हो गए हमारे एक्स और एक्स, और स्त्री कैसी है, वाहक है, तो वाहक के लिए सिर्फ एक एक्स के ऊपर जीन दिखाएंगे। अगर रोगी होगी तो दोनों के ऊपर जीन दिखाएंगे, ठीक। और इन दोनों के बीच में हमने करा दिया क्रॉस, सेम एज मेल के जो क्रोमोसोम हैं एक्स और वाई हमने यहाँ लिख दिए, ऐसी फीमेल के अलग अलग करके हमने यहाँ लिख दिए एक्स और एक्स। तो आगे क्या होता है, इनका निषेचन होगा, एक्स और एक्स दोनों के ऊपर रेड है, मीन्स दोनों के ऊपर इस रोग से संबंधित जीन है। और दूसरा जो संतान हो सकती है वो होगी एक्स वाई वाली, पुत्र, और पुत्र कैसा होगा, रोगी होगा, इसको इसके साथ क्रॉस कराया। उसके बाद थर्ड, इसको इसके साथ क्रॉस कराया, एक्स एक्स। तो देखिए किस प्रकार की संतति उत्पन्न हो रही है, एक्स हमारा क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, इस प्रकार से, ठीक। तो हमारा रिजल्ट निकल के आया परिणाम, सेम हम ऐसे ही करेंगे मेल एंड फीमेल के युग्मक। तो रिजल्ट आया हमारा निकल के, ये वाले पुत्री हैं, डबल एक्स है तो पुत्री कितनी, यहाँ भी पुत्री हैं, और यहाँ पर दोनों एक्स के ऊपर जीन है और केवल यहाँ एक एक्स के ऊपर जीन है। तो 25% जो पुत्री है वो होगी रोगी, और 25% जो पुत्री हैं वो हैं, क्योंकि एक एक्स के ऊपर जीन है तो वो हो गई वाहक, ठीक। और अब वाई वाली पुत्र और पुत्र, क्योंकि एक एक्स के ऊपर जीन है दूसरे के ऊपर नहीं है, तो एक वाला जो हो जाएगा मतलब 25% जो है वो पुत्र होंगे, कैसे, रोगी, और 25% पुत्र होंगे सामान्य। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्हें सॉल्व करो और सीखो, क्योंकि ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और बड़ी क्लासों में जाके भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।